हरे कृष्णा। आज माघ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी अर्थात नित्यानंद त्रयोदशी। नित्यानंद ये बलराम जी है, वही ये लक्ष्मण है, वही ये संकर्षण है। ये भारत भूमि में 500 वर्ष पूर्व उन्होंने इस कलयुग में अवतार लिया, तो इसलिए बहुत ही कम लोग जानते हैं नित्यानंद वही बलराम जी है, वही लक्ष्मण है, वही संकर्षण अर्थात भगवान का पहला विस्तार रूप है। ये सबसे परम दयालु, परम करुणा भगवान का अवतार है। सबसे मुख्य जो बात है कि भगवान ये सबके हृदय में रहते हैं, वही सबका पोषण करते हैं। और ये भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण जो सारे शास्त्र प्रमाणित करते हैं, और ये जो प्रमाणित शास्त्र भगवत गीता में जहां पे वो सबसे बड़ा संदेश देते हैं कि जीवों को आनंदी रहने के लिए उन्हें वास्तविक खुद का स्वरूप, खुद का आनंद स्वरूप जो है भगवान का मिलन, भगवान से उनका जो नाता है वो प्रस्थापित करना है, वही जीव आनंदी हो सकता है। इसलिए सर्वधर्म परिच्छेद्य मामैक शरणं व्रज अहम पाप मोक्षम में, अर्थात भगवान आदेश देते हैं कि सर्व धर्म अर्थात आपके जो कुछ प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, लाइबिलिटीज है, वो सब का त्याग करके आप नाम मात्र एक छोटा अंश के रूप में मेरे से शरणागत हो, और तब मैं आपको स्वीकार करूंगा। जितना हमारा अहंकार होता है कि मैं ये हूं, मेरी ये पोजीशन है, और ये पोजीशन, ये फॉल्स ईगो ही हमें भगवान से, हमारे व्यक्ति जो हमारे सबसे प्रिय व्यक्ति है उनसे हम दूर रहते हैं, और फिर ये नाता ना होने की वजह से जो हम जीवन में दुख, स्ट्रेस, तान तनाव इसका अनुभव करते हैं। इसलिए जो कृष्ण सर्वधर्म परिच्छेद्य मामैक शरणं व्रज, कि उनको जानना है तो उनके पास जाना चाहिए, तभी वो आनंद प्रदान करते, क्योंकि उन्होंने सबको स्वातंत्र दिया है, कोई जबरदस्ती नहीं है। इसलिए आपको नहीं जानना है तो आप पूरा जीवन भर नास्तिक रहो। और अगर आप श्रद्धा के साथ आते हैं, कृष्ण बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोय, कुछ नहीं मेरे पास आओ और मुझे पत्र दो, फूल दो, और मन मना मत भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु, मेरा नमस्कार करो मुझे, और तभी मैं आपको रियल आइडेंटिटी देता हूँ, रियल जो मेरा और आपकी पहचान देता हूँ। लेकिन वही कृष्ण जब कलयुग में आते हैं तो उन्हें पता है ये इतने जो दुर्भागी है जीव कि कभी वो भगवान के पास तो जाएंगे नहीं, और भगवान को मानेंगे नहीं, और भगवान को कुछ अर्पण भी नहीं करेंगे। तो वहां पे ये भगवान का ऐसा स्वरूप है नित्यानंद, वही बलराम जो चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है, वो भगवान के पास जीव आने के लिए नहीं इंतजार करते, बल्कि वो जीवों के पास जाते, हर घर घर में जाते, और जीवों को बोलते हैं कि भगवान का नाम लो, और आप नहीं ले पाते हैं तो बस आप हाथ ऊपर करो, हम आपको वही कृष्ण प्रेम देंगे। उनको शरणागति और कोई नियम करने की जरूरत नहीं। मंदिर जाते तो नियम होता है, साफ सुथरी जाना चाहिए, हमारा मन साफ चाहिए, लेकिन वही भगवान अभी घर घर जाते हैं। वही कृष्ण बलराम है जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के रूप में आते हैं, लेकिन वो खुद को भगवान नहीं घोषित करते, वो साधारण भक्त के रूप में आते हैं, परंतु हर घर घर में जाते हैं और भगवान का नाम जो पुकारने के लिए बोलते हैं, और वहां से भगवान का संबंध प्रस्थापित होता है। वैसे ये नित्य आनंद देने के लिए आते हैं बलराम जी। आज के दिन प्रकट हुए जो बांग्लादेश में एक चक्र ग्राम, ये जो गांव है, वहां पे 500 वर्ष पूर्व उन्होंने जन्म लिया, और आज वो तिथि है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम नित्यानंद प्रभु
को जानेंगे तभी हम चैतन्य महाप्रभु, वही राधा कृष्ण का एकत्रित फॉर्म है जो कलयुग में अवतरित हुए थे कृष्ण प्रेम बांटने के लिए। और ये समझने के लिए नित्यानंद बलराम जी इनकी कृपा होना चाहिए। और इसलिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और ये समझेंगे तो चैतन्य महाप्रभु समझेंगे और चैतन्य महाप्रभु की अगर कृपा होगी तभी हम इस युग में कृष्ण जो हमारे स्वामी है, जो अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, सबका भरण पोषण पालन करते हैं, लेकिन हमें वो उनकी आइडेंटिटी हमसे दूर रखते हैं। इसलिए हम खुद में मैं और मेरे अहंकार में रहते हैं और यही दुख का कारण होता है। इसलिए सारे पर्दे निकाल कर यही जो राधा कृष्ण के फॉर्म में चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो कृष्ण को जानना बहुत आसान होता है। हर युग में भगवान अलग अलग रूप में अवतरते होते हैं, लेकिन कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम है वो जानना बहुत ही एक साधारण मनुष्य के लिए उनकी लीला समझना बहुत ही असंभव है। इसलिए उनका दयालु सबसे राधा और कृष्ण एकत्रित रूप में आते हैं चैतन्य महाप्रभु, उनका कृपा होती है तो बहुत ही जल्दी हम कृष्ण कौन है, हम कौन है, हमारी खुद की आइडेंटिटी हम समझ सकते हैं। और वो जानने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा होना बहुत ही जरूरी है। वही बलराम लक्ष्मण है, परंतु वह अलग आवेश में आते हैं। वही लक्ष्मण बहुत ही एंग्री मैन है, बहुत ही जल्दी क्रोधित होते हैं, और वही बलराम जी है वो भी क्रोधित होती है। ऐसे ही अनंत जो शेष है, और यही अनंत शेष वही नित्यानंद के रूप में आते हैं तो अपना क्रोध पूरा वो अक्रोध रूप में आते हैं और नित्य आनंद में मद मस्त कृष्ण प्रेम बांटने के मूड में आते। वो कोई देखते नहीं है, बल्कि जो पापी है, जो नरक ऐसा जो कृति करता है, उनको पहले वो भगवान की कृपा देते हैं। तो कोई अयोग्य नहीं देखते हैं, बल्कि पापी व्यक्ति को पहले चुनते हैं। ऐसे ये परम दयालु नित्यानंद प्रभु बलराम जी, इनका आज प्राकट्य दिन है, जन्मदिन है, इसे नित्यानंद त्रयोदशी कहते हैं। तो आइए आज उनके बारे में कुछ विशेष जानने के प्रयास करेंगे। जो हमारे व्यवहारिक जीवन में हम बहुत ही त्रस्त होते हैं, फॉल्स ईगो, ये बहुत ही जो है एकमात्र रिलेशन में सबसे बड़ा दुख का कारण होता है, और यही अक्रोध क्रोध का कारण होता है। तो अक्रोध रूपी ये भगवान का रूप जानना और उनका कृपा अगर हमें चाहिए तो आज उनके बारे में सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम गुरु से, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम उनके सबसे दयालु रूप, जो बहुत ही हम सारे उससे अभिज्ञ है, उनको जानने का प्रयास करेंगे। इसका वर्णन सारे पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण में आता है। चैतन्य चरित्रामृत में इनका वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। और अभी अभी की ये घटना है, इसलिए हम गुरु से और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके आज के दिन का महात्मा देखेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्ण। आज ये नीले वस्त्र पहनने वाले नित्य आनंद में भगवान के कृष्ण प्रेम में मद होने वाले वही बलराम, वही लक्ष्मण, वही अनंत शेष,
वही आज नित्यानंद के रूप में, नित्यानंद प्रभु के रूप में, भक्त के रूप में 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे, उनके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे नित्यानंद त्रयोदशी के पावन उपलक्ष्य पर। तो यही ये नित्यानंद, इस युग में कृष्ण और बलराम एक ही माता पिता के ये दोनों बेटे, वही लक्ष्मण राम जो दशरथ के पुत्र है, उनके रूप में ना आके अलग अलग माता पिता के घर जन्म लेते हैं। तो बहुत आश्चर्य है। वही ये नित्यानंद एक चक्र ग्राम में, जो एक चक्र अर्थात जो भीष्म पितामह को मारने के लिए द्वापर युग में कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया था, वही रथ का पहिया, ये जो एक चक्र है वो जाके गिरा था एक वेस्ट बंगाल, यहाँ पे एक चक्र भूमि में। वही एक ये पावन भूमि है जहाँ पे वही 5000 वर्ष के बाद, कलयुग प्रारंभ होने के बाद 1474 में ये बलराम जी नित्यानंद रूप में प्रकट हुए और अपनी ब्राह्मण पिता और माता जो हड़ाई, ओझा और पद्मावती इनके घर में, और ये वही जो दशरथ महाराज है वो हड़ाई ओझा के रूप में उनका जन्म लिया था, और वही ये कौशल जो सुमित्रा नंदन है, सुमित्रा माता है, वही ये जो रोहिणी देवी है। तो ये दोनों माता पिता जो भगवान, हम अपने माता पिता नहीं चूज करते लेकिन भगवान अपने माता पिता चूज करते हैं, उनके घर उन्होंने जन्म लिया। और यहाँ पे वो बचपन में ही वो ऐसी क्रीड़ा करते थे, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो खेल रचाते थे, इसमें वो अलग अलग रामायण की पास टाइम अलग अलग लीला परफॉर्म करते थे। एक दिन क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चों के साथ निताई, जिसे उन्हें प्रेम से निताई कहते थे, इतने सुंदर थे। और ये निताई एक रामायण का सीन वो कर खेलते खेलते अचानक बेहोश हो गए। इतने बेहोश हो गए कि सारे बच्चे घबरा गए, क्योंकि वो जगे नहीं रहे थे। सबको, वरिष्ठों को बुलाए, माता पिता को बुलाए, सब चिंतित हो गए। उनमें ऐसा लगता था कि प्राणी नहीं है, चले गए हैं। सब रोने लगे। अचानक छोटे बच्चे को याद आया कि निताई ने बोला था अगर मैं बेहोश हो जाता है, जो इंद्रजीत का बाण लगता है, रावण का पुत्र, और ये लक्ष्मण का किरदार निभा रहे थे, और जैसे ही मुझे बाण लगता है, जो संजीवनी, हनुमान जी की संजीवनी मुझे लेके आना। तो तुरंत सबको समझ में आता है और तुरंत हनुमान जी का रोल करने वाले हनुमान जी संजीवनी उठा के लेके आते हैं। जैसे संजीवनी का सूंघते हैं, तुरंत नित्यानंद निताई उठ के बैठते हैं, सब उल्लासित होते। बहुत ही आश्चर्यचकित घटना होती कि इतना जो रोल है लक्ष्मण का, उसमें वो इतना रथ होते, उन्हें कैसे पता इतनी सारी डिटेल रामायण की लीला। तो वो साक्षात लक्ष्मण ही थे। तो इसलिए ये ऐसे निताई बहुत ही सुंदर नटखट जो बच्चे हैं, 12 साल के हुए, और 12 साल में उनके घर, जैसे दशरथ माता के घर, दशरथ महाराज के घर विश्वामित्र आए थे उनके राम और लक्ष्मण को मांगने, वैसे एक ब्राह्मण आए, सन्यासी आए, और लक्ष्मीपत तीर्थ उनका नाम था। उन्होंने हड़ाई पंडित के घर प्रवेश किया, और सन्यासी को गृहस्थ लोग बहुत आदर सत्कार करते थे, और अतिथि से उन्हें पूछा कि आपको क्या इच्छा है कि जो हम आपकी पूर्ण करें। और वो बोलते कि मुझे एक चीज आप दोगे। उन्होंने तुरंत हाँ बोला, लेकिन वो जानते नहीं थे कि उन्होंने अपना जो पुत्र ही है निताई, उनको मांग बैठे। अभी सन्यासी को वचन दिया है, अभी कैसे मना के। और माता पिता बहुत ही क्रुधन करते हैं, लेकिन जो वचन दिया है वो उन्हें निभाना ही पड़ा। और 12 वर्ष के ये निताई चल पड़े, जो एक सन्यासी के साथ में पूरा भ्रमण किए, तीर्थ भ्रमण किए। और जैसे वो 20 वर्ष के हुए, और वहां पे वो अपने कृष्ण प्रेम, कृष्ण के लिए अपने बड़े भाई को आतुर हो गए मिलने के लिए। उन्होंने तीर्थ में जगह जगह पूछताछ की, मेरे कृष्ण कहाँ है। और तब एक जगह उन्हें समझ में आया कि वही कृष्ण निमाई के रूप में प्रकट हुए हैं। ये निताई है, वो निमाई है, और वेस्ट बंगाल में वो अभी स्थित है। और वहां से
वो अपने भाई कृष्ण को मिलने के लिए जाते हैं। और वही ये बंगाल कलकत्ता के पास नवद्वीप धाम है, नदिया ये ग्राम है, वहां पे ये छुप के बैठते हैं नंदन आचार्य के घर। और वहां पे वो पूछते कि मेरे कृष्ण कन्हई कहाँ है। और ये कन्हई जो है वहां पे वो बोलते अभी मैं तो कन्हई को मिलने के लिए आया, वो खुद मुझे मिलने के लिए आए। और जैसे यही बलराम यही लक्ष्मण मिलने के लिए आए कृष्ण, और कृष्ण कैसे नहीं जानते, वो तो हर हृदय में बैठे हैं, हर हृदय में वो जानते हैं। तो निताई का प्रवेश हुआ है नदिया में, और ये कैसे नहीं जानेंगे। वो अपने जो पार्षद है शिवास और हरिदास को कहते हैं कि मुझे एक स्वप्न पड़ा, और वो स्वप्न में इतना सुंदर नीले वस्त्र धारण किया हुआ पुरुष आया है, उसे ढूंढ के निकालो, मुझे अभी वो चाहिए। और वो पूरे नगर नगर में नीले वस्त्र नीले पगड़ी पहनने वाले महापुरुष को ढूंढते, जिनकी भुजाएं बहुत बड़े हैं, सुंदर सा उनका रूप है, लेकिन ये प्राप्त नहीं होते। और वहां पे फिर वो मानते हैं कि आपकी कृपा के बगैर हम इनको नहीं ढूंढ सकते। उनको सभी को लग रहा है यही बलराम जी है और यही शंकरजन है। जहाँ पे निमाई लेके जाते हैं, बहुत कीर्तन करते हैं, तब जाके भाव विभोर होके निताई बाहर आते, उनका दोनों का मिलन होता है, वही कृष्ण बलराम है, वही निताई निमाई का मिलन है। और वहां से चालू होता है जो युग में आए हैं कृष्ण प्रेम बांटने के लिए। हर घर घर में उन्हें जाना है कृष्ण कौन है, कृष्ण माता पिता। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र सबको देना है, सबको बोलने लगाना है, हरि हरि बोलो। और इसलिए ये जो निताई है ये अभी ऐसे आवेश में है, मदमस्त है, और ये कोई भी गर्व सब मिथ्या अहंकार छोड़कर हर घर में जाते हैं, जहां पे उनका कितना भी अपमान हो, उनका क्रोध ये स्वरूप है, लेकिन पूरा क्रोध भुला के बस कृष्ण प्रेम बांटने के लिए सब घर में जाते हैं। धोबी के पास जाते, वो बोलते हैं कि मुझे, मैं नाम लूंगा तो कपड़े कौन धोएगा, वो कपड़े भी धोते हैं। और एक बार तो इतने जो ऐसे दुष्कर्मी जो जदाई मिदाई बहुत ही जो दरोडेखोर खून करने वाले, ऐसे ये बहुत ही गांव के ऐसे सबसे गुंड प्रवृत्ति के दो ऐसे हमेशा मदिरा में मस्त रहने वाले, इनके पास निताई जाते और बोलते कृष्ण का नाम लो, आपके सब दुख दूर होंगे। तो ये बहुत ही क्रोधित होते और उनके ऊपर वार करते। जैसे उनके ऊपर वार होता है वहां पे कृष्ण प्रकट होते हैं, निमाई प्रकट होते हैं, और वहां पे वो सुदर्शन बुलाते हैं। वहां पे ये जो निताई है भगवान के चरण पकड़ते कि ये जो अवतार है ना, ये आसुरों को मारने के लिए नहीं है, ये सुदर्शन निकालने का नहीं है। ये कलयुग में सारे ही लोग जो आसुर प्रवृत्ति में मेरा, इसलिए काम क्रोध लोभ, आपको सबको मारना पड़ेगा। आपका सबसे परम दयालु अवतार है, आपको बस नाम बांटना है और नाम के बल पर यह आसुरी वृत्ति को नष्ट करना है। इसलिए वो यहाँ पे अपने भगवान कृष्ण को, वही चैतन्य महाप्रभु और निमाई को शांत करते हैं और बोलते हैं कि ये जो है ना मदाही, जिन्होंने मुझे वार किया ना, इसको आपकी कृपा दो, मेरे लिए कृपा दो। और वहां पे ऐसे बलराम जो नित्यानंद प्रभु के विनंती पर उनको वो कृपा देते, चैतन्य महाप्रभु अपनी दृष्टि से ही हृदय का पूरी जो सारी जो नकारात्मक शक्ति है और उससे वो पाप करने में मत थे, और वो सब नष्ट होकर हृदय शुद्ध होता है, वहां पे कृष्ण प्रेम जागृत होता है। यही जो जदाई मदाई है, सबसे अव्वल गुंड है वहां के, वो तुरंत बहुत ही अपने जो मूल रूप में, जो सब जो सच्चिदानंद आत्मा है, ऐसे रूप में परिवृत होते हैं। पूरे उनके पास के सारे जो बुरी आदतें सब नष्ट होते हैं। हर जो नगर का वासी उनके चरण ढोते हैं, उनकी सेवा करते, इतना परिवर्तन होता है। तो वही ये नित्यानंद है। और इन्हें जो निमाई आदेश देते हैं कि आप विवाह करो, आप विवाहित रहोगे तो हर घर घर में जाएंगे और ये नाम का प्रचार करेंगे। तो ऐसे ये नित्यानंद हमेशा आनंद में रहने वाले, और ये नित्यानंद की आज की कथा और
उनके बारे में आज जानेंगे। और यही ये बांग्लादेश में आप वृंदावन में भी जाते हैं तो वहां पे जो चैतन्य नित्यानंद, जो निताय निमाई गौरांग गौर हरि ये नाम से जाने जाते हैं, और भगवान की ये विशेष ये जो पूजा होती है ये 2 रूप में, वही उनकी माता जो सच्ची माता है चैतन्य महाप्रभु की, वही कृष्ण की ये यशोदा माता, ये अभी जो सच्ची माता के रूप में आए थे। उन्होंने स्वप्न देखा जैसे निमाई का जन्म हुआ कि उनके देवारे में कृष्ण बलराम थे, और उन्हें स्वप्न लगा कि 1-2 बच्चे आते हैं कृष्ण बलराम को बाजू में हटके वो ऊपर हाथ किए हुए खड़े होते हैं। तब उनकी माता बोलती है, तुम लोग 2 कौन है जो कृष्ण बलराम को बाजू में करे, जो हमारे आराध्य है। तो बोलते ये जो युग है ना, ये कृष्ण बलराम का नहीं है, ये जो युग है ये हमारे 2 ब्राह्मण का है, जो निमाई और निताई है, ये गौर निताई का है। और यही गौर निताई जो शील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने सिर्फ वृंदावन बांग्लादेश जहाँ पे गौर निताई सबको पता है, हमें भी पता नहीं है, पूरे विश्व में उन्होंने लिया। सिर्फ नाम लो और आपका जीवन सार्थक रहो, सदा आनंदी रहो, कृष्ण प्रेम आत्मसात करो, और तभी आपकी खुद की आइडेंटिटी और जीवन का उद्देश्य समझेगा, और ये हम कृष्ण रस हमका अनुभव करेंगे। तो ये जो है निताई और यही ये निमाई, ये कृष्ण बलराम का ये सुंदर सा ये जो रूप है, अवतार है, वो जानने का आज का दिन है। तो आप सभी को नित्यानंद त्रयोदशी की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।